हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड यूनिट का एक चैप्टर सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा इसके पहली क्लास में आप लोगों ने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषाओं के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं होती हैं इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो बेटा कोई भी चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो चाहे वो सांस्कृतिक परिवर्तन है, अगर गुण है तो अवगुण भी है, मतलब दोनों चीजों का समावेश होना अत्यंत आवश्यक होता है। सामाजिक परिवर्तन के विषय में आप लोगों ने पहले ही क्लास में समझा। परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम होता है, शाश्वत होता है। हर गतिशील वस्तु में, व्यक्ति में परिवर्तन होता है। बिना परिवर्तन के कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। कोई भी चीज बेटा स्थायी नहीं रहती है, हर चीज में परिवर्तन होता है, क्योंकि हर समाज के अपने व्यवहार होते हैं, प्रतिमान होते हैं, मानदंड होते हैं, उनकी आदर्श, मान्यताएं, विश्वास इत्यादि होती हैं। तो सबकी एक जैसी तो हो नहीं सकती है, तो सब में परिवर्तन होता है। इसे ही समाजशास्त्री भाषा में हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर में आता है बेटा पूरे ढांचे में परिवर्तन होना। पूरे ढांचे में परिवर्तन होना, ठीक है, कि मतलब कि इसमें कहा गया है कि जो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पूरे ढांचे में परिवर्तन होता है। मतलब एक समाज है, समाज में रहने वाले लोग हैं, तो अगर कोई भी नियम होगा तो वो पूरे ही उस समाज के लिए लागू होगा। कोई आर्टिकल्स हुआ, कोई रहने का तरीका हुआ, आदर्श हुए, मूल हुए, विचार हुए, तो वो पूरे ढांचे में होगा, ठीक है। अगले नंबर पे आता है सेकंड नंबर पे भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बदलने पर मतलब कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति जब बदलती है तब भी परिवर्तन संभव होता है। भौतिक संस्कृति जो मानव निर्मित, जिसने जिन चीजों का मानव ने निर्माण किया, ये मार्कर हो गया, ये डायस हो गई, फैन हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, बुक्स हो गया इत्यादि। अभौतिक संस्कृति हमारे रहन सहन हो गया, हमारे आचार विचार हो गए, मूल मान्यताएं, नियम इत्यादि, ये अभौतिक संस्कृति। जब इनमें परिवर्तन होता है तो वो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में आता है। अब अगले नंबर में आता है शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। थर्ड नंबर में आता है कि शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति में क्रांतिकारी, बेटा शिक्षा के जरिए जब हम नई नई चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारे व्यवहार में, हमारे आचार विचार में, हमारे मूल्यों में इत्यादि में परिवर्तन संभव होता है। अगले नंबर में आता है फोर्थ नंबर में खुला समाज तथा बंद
खुला समाज तथा बंद समाज। खुला समाज जहाँ पर सारी आधुनिकताएं होती हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं और रूढ़िवादियां नहीं होती। बंद समाज वो होता है जहाँ पर रूढ़िवादिता होती है, जरा चीजों में रोका टोका जाता है, वो होता है बंद समाज। बेटा जब इनमें परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। अगर खुले समाज में होता है तो तीव्र गति से होता है, अगर बंद समाज में हुआ तो वो परिवर्तन मंद गति से होता है। बेटा 5th नंबर में आता है एकाएक परिवर्तन। मतलब कि जब हम अब जो हमारा जो समाज है, आधुनिक समाज है, हम नई नई चीजों को सीख रहे हैं और सीखने के बाद जब अचानक परिवर्तन होता है तो समाज में प्रभाव पड़ता है। तो ये परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है, ये परिवर्तन समाज में हो रहा है। अगले नंबर में आता है 6 नंबर में सामाजिक संगठन में परिवर्तन। सामाजिक संगठन में परिवर्तन। समाज के अपने अपने समूह होते हैं, संस्थाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, नियम होते हैं, सब एक संगठन के रूप में संगठित होते हैं। क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, खाली व्यक्तियों से ही हमारा समाज नहीं बनता है। जब ये लोग संगठित रूप से रहते हैं और आपस में प्रेम व्यवहार से रहते हैं तो हमारा समाज का निर्माण होता है। तो जब सामाजिक संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे भी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के अंतर्गत लाया जाता है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं 7th नंबर में। 7th समय के साथ स्वरूप में परिवर्तन। समय के साथ स्वरूप में परिवर्तन मतलब कि समय की जो उस समय मांग हो, उस समय जो भी समाज में चल रहा हो, उसमें अगर परिवर्तन होता है उसको हम स्वीकार करते हैं तो वो भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। स्वरूप मतलब उसके पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे उसमें जब परिवर्तन होता है तो वो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगले नंबर में है 8 नंबर में है हमेशा परिवर्तन हमेशा विकास की ओर नहीं ले जाता। मतलब कि जरूरी नहीं कि अगर हम किसी चीज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नई चीज सीख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम उसमें सफलता ही हासिल कर लें। इसीलिए कहा गया है परिवर्तन हमेशा विकास की ओर ही नहीं ले जाता है। हमेशा अगर भाई हमने किसी चीज में एक्सपेरिमेंट किया और जरूरी नहीं मुझे सफलता प्राप्त हुई, हम असफल भी हुए, तो ये कहा गया है कि समाज में जो परिवर्तन होता है हमेशा विकास की ओर ही नहीं ले जाता है। 9 नंबर में है नियोजित और अनियोजित। मतलब कि जरूरत कुछ चीजें होती हैं हम योजना बनाकर, योजनाबद्ध होकर कार्य करते हैं, कुछ जो होती है अचानक बिना योजना के वो कार्य संपन्न हो जाता है। तो जब समाज में परिवर्तन होता है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी योजना के तहत हो या किसी योजना के तहत ना हो। मतलब कि जैसे कि कभी अतिवृष्टि हो गई तो हमको जो जो चीजें करनी पड़ी तो हम बिना योजना के, तो हुआ मौसम का परिवर्तन हो गया, भूकंप आ गया या इत्यादि, तो समाज में जो भी परिवर्तन हुआ तो हमने कोई योजना तो बनाई नहीं थी, हमको वो अनियोजित जो ये था उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ा। अगले नंबर में आता है पहले की अपेक्षा
पहले की अपेक्षा परिवर्तन अधिक होते हैं। ये कहा गया है कि बेटा अगर पहले की बात करें तो आज का समय जो है वो आधुनिक समाज है। हमारे पास कई ऐसी टेक्निकल चीजें हमको प्राप्त हो चुकी हैं कि अगर प्राचीन काल की बात करें तो कभी किसी ने सोचा था कि हमारे पास कंप्यूटर होगा या तकनीकी से संबंधित चीजें जो हमें प्राप्त हुई है, प्रोजेक्टर वगैरह, तो वो हमको प्राप्त होंगी। हम उस माध्यम से, हम मोबाइल के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करेंगे या अन्य चीजें। तो इन सब चीजों की वजह से ही पहले की अपेक्षा परिवर्तन अब अधिक होते हैं। हम नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं और उसको सफल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये आधुनिक समाज है। तो बेटा ये थी कुछ सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। पहली, पूरे ढांचे में परिवर्तन होना, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बदलने पर, शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं तब सामाजिक परिवर्तन होता है। खुला समाज तथा बंद समाज, खुले समाज और बंद समाज में भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। एकाएक मतलब अचानक परिवर्तन होना। सामाजिक संगठन, समाज का जो संगठन है उसमें भी परिवर्तन जो होता है वो सामाजिक उसकी परिवर्तन की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। समय के साथ स्वरूप में, समय की जो डिमांड होती है, जो मांग होती है, उसके अकॉर्डिंग भी परिवर्तन होता है। अगला है परिवर्तन हमेशा विकास की ओर ही। भाई जब हम कोई प्रयोग करते हैं जरूरी नहीं उसमें हम सफल हो, तो ये कहा गया है परिवर्तन हमेशा विकास की ओर ही नहीं ले जाती है। परिवर्तन जो होता है वो नियोजित भी होता है, अनियोजित भी। 10 नंबर में है पहले की अपेक्षा परिवर्तन अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक समाज है। तो बेटा ये था सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। अगले टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।